हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ फोर्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रैंक के बारे में, जो कि एक फोर्स के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ये एक ऐसा रैंक है जो कि अपने साथी जवानों की देखरेख भी करती है और समय आने पर देश के लिए ड्यूटी करने को भी तत्पर रहती है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में। तो दोस्तों, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में जो मैं इस वीडियो के अंदर आज बात करूंगा, उसके अंदर पहले नंबर पर है पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद मैं बात करूंगा प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, कौन कौन से डिपार्टमेंटल एग्जाम की कांस्टेबल ट्रेडमैन दे सकते हैं। उसके बाद बात करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी, और सैलरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या 7 जून को कांस्टेबल ट्रेड्समैन CISF का एग्जाम हो सकता है या नहीं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन में सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग दोस्तों ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं भी हो सकती है। इसी में दूसरा पॉइंट ये कि पहले 7 साल आपको दूसरे सेक्टर के अंदर ड्यूटी करनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपने होम सेक्टर के अंदर पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर 4 रैंक, जिसमें कि कुक, बार्बर, स्वीपर और वाशरमैन, ये 4 रैंक ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग के बाद मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनको यूनिट के अंदर पोस्टिंग मिलने की। इसके अलावा जो बाकी जितने भी रैंक बचते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, मैसन है, इन सभी के चांसेस होते हैं सेक्टर या फोर्स हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग मिलने की। अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि प्रमोशन है। बहुत से बच्चे जो कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की परीक्षा देने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के मन में डाउट रहता है कि क्या कांस्टेबल ट्रेडमैन का प्रमोशन होता है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आधिकारिक रूप से 2019 के अंदर CISF द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जो कि गजेट के अंदर भी प्रकाशित हो चुका है। उसके अंदर कांस्टेबल ट्रेडमैन से हेड कांस्टेबल ट्रेडमैन के प्रमोशन की परमिशन मिल चुकी है। इसका मतलब 2019 के दौरान कांस्टेबल ट्रेड्समैन से हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन के प्रमोशन लोगों को मिल चुके हैं। इसके अंदर मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की कि प्रमोशन कितने टाइम बाद होता है। प्रमोशन होगा वो ठीक है, लेकिन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल आप कितने टाइम में बनोगे। तो दोस्तों, आपको कांस्टेबल ट्रेडमैन से हेड कांस्टेबल ट्रेडमैन बनने में लंबा समय लग सकता है, जो कि 15 से 20 साल तक का हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लाइफ के अंदर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम। एक बच्चा जो कि किसी कारणवश कांस्टेबल ट्रेडमैन के अंदर ज्वाइन करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो एग्जाम दे के आगे बढ़े, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज है। यानी आप अपनी ट्रेनिंग मिलाकर जब 5 साल की नौकरी पूरी कर लेते हो, तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल या ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल आप हो जाते हो। यहाँ पर मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के अंदर अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस मामले के अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम के मामले के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन उनसे अच्छे रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के बच्चे डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते, ना ही वो ASI का एग्जाम दे सकते हैं और ना ही वो डिपार्टमेंटल AC ग्रुप A का एग्जाम दे सकते हैं। जबकि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बच्चे हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल और ASI LDC दोनों के एग्जाम दे सकते हैं। तो कौन कहता है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। अब चौथा जो पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, वैसे तो मैं इस टॉपिक को अवॉइड कर रहा था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे बताया कि सर कुछ YouTube के ऊपर साइट्स है जो कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रहे हैं। मैंने भी उन साइट्स को चेक किया, मैंने भी उन पेपर्स को देखा। तो दोस्तों, मैंने ये पाया कि जो भी पेपर उन साइट्स के अंदर दिखाए जा रहे हैं वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के आसपास भी नहीं है। वो एग्जाम के पेपर SSC CPO सब इंस्पेक्टर या CGL के हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों, आपको सबको पता होना चाहिए कि CISF जो भी परीक्षा करवाती है, चाहे वो CISF के कांस्टेबल ट्रेड्समैन की हो या हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की हो, वो सभी परीक्षा करवाने के बाद उसी दिन द वेरी सेम डे वो अपने पेपर कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है कि उन यूट्यूबर्स के पास वो पेपर कैसे अवेलेबल हो गया। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, एक मिथ है, बच्चों को गुमराह करने की कोशिश है, जिससे कि बच्चों का जो मनोबल है वो टूटे। क्योंकि उस एग्जाम का लेवल तो ट्रेडमैन के एग्जाम के आसपास भी नहीं आता है ना।
तो जो बच्चे कैसे ना कैसे हिम्मत करके एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर उनका मनोबल तोड़ देते हैं। तो प्लीज इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखो। अब मैं बात करूंगा सबसे फेवरेट टॉपिक सैलरी की। फेवरेट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब मैं खुद सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन के अंदर भी इस तरह के सवाल खड़े होते थे और हम बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे जानने को कि आफ्टर ट्रेनिंग हमें क्या सैलरी मिलेगी, कितने पैसे हमारे हाथ में आएंगे। तो दोस्तों जो भी बच्चे कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने पूरी सैलरी डिटेल्स बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है, इसको आप आराम से समझिए। तो दोस्तों ये देखो, ये है सैलरी स्लिप की डिटेल्स कि कांस्टेबल ट्रेडमैन जो है वो लेवल 3 के अंदर आता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। जो बेसिक पे है वो 21,700। डीए जो इसके ऊपर लगेगा 17%, अभी करंट का 17% डीए चल रहा है, उसके हिसाब से 3,689 रुपये। HRA एक्स क्लास सिटी के अंदर 24% मिलता है जिसके हिसाब से 5,208 रुपये। टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 रुपये, जो कि लेवल 3 से लेकर लेवल 8 तक, मतलब कि कांस्टेबल ट्रेडमैन से लेकर और इंस्पेक्टर तक सबका सेम ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो कि 3,600 रुपये होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर जो डीए मिलता है वो 612 रुपये 17% की दर से। शॉप अलाउंस 45 रुपये मिलता है। कॉस्ट ऑफ राशन या राशन मनी जिसको हम बोलते हैं वो 3,519 रुपये मिलता है। तो इस हिसाब से ग्रोस सैलरी आती है 38,373 रुपये। अब बात करेंगे डिडक्शंस की। इसमें सैलरी के अंदर कौन कौन से पैसे की कटौती होती है, डिडक्शन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले एनपीएस के अंदर पैसा जाता है टीयर 1 के अंदर। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम भी इसको बोलते हैं, जो कि 2004 के बाद भर्ती होने वालों के ऊपर लागू होती है। तो टीयर 1 के अंदर बेसिक पे और डीए इन दोनों का 10% यानी 2,519 रुपये आपका टीयर 1 के अंदर जाएगा। और पी टैक्स यानी कि प्रोफेशनल टैक्स जो कि 200 रुपये जाता है स्टेट सरकारों को, जो कि राज्य जो सरकारें होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उनको वो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी, मतलब पैसे कट कुटाने के बाद हाथ में कितना पैसा आएगा, तो वो निकालते हैं ग्रोस में से डिडक्शन को घटा दो, तो 35,634 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे, जो कि एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। अब मैं बात करूंगा सबसे करंट टॉपिक की, जो कि एग्जाम डेट से रिलेटेड है। जिन भी बच्चों का पीएसटी क्लियर हो चुका है, ट्रेड टेस्ट वो क्लियर कर चुके हैं, उन सभी को पता है कि एग्जाम डेट 7 जून 2020 है या थी, कुछ भी कह सकते हो। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी देश की आर्थिक और करंट कंडीशन को देखते हुए 7 जून को एग्जाम करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑफिसों के अंदर जिस लेवल पर काम चलना चाहिए था उस लेवल पर काम नहीं चल रहा है। पूरा स्टाफ ऑफिसों के अंदर नहीं आ रहा है और रिक्रूटमेंट करवाना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टाफ और समय दोनों ही लगता है। इसलिए बच्चों मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरी जो राय है वो यही है कि 7 जून 2020 को एग्ज़ाम किसी हालत में नहीं हो सकता। हाँ, आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, हमें कुछ समय का वेट करना चाहिए और आधिकारिक रूप से भी इसकी पुष्टि आप बच्चों को हो जाएगी। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं जाते जाते उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगामी वर्षों के अंदर जो भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्तियाँ होने वाली है उसको अपीयर होना चाहते हैं। तो दोस्तों 11 मई से हमारे एक लक्ष्य एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इत्यादि गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो प्लीज़ आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एसएससी, सीपीओ, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 2 का एग्जाम अभी होने वाला है, ये आगामी वर्षों के अंदर यानी 2020 या 21 के अंदर वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए भी एक लक्ष्य एकेडमी द्वारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर ग्रुप बनाया हुआ है जिससे वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।